अपने पी वाई की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन और हमारे सामने। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसकी जो जीरोज हैं वो ट्वाइस हैं, दुगनी हैं जीरोज किसकी, इस पॉलिनोमियल की। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी जब आप जीरो निकालोगे, उनका जब आप ट्वाइस करोगे तो इसकी जीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको पी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसकी जीरोज आप मान लो कि अल्फा और बीटा। ठीक है, इसकी जीरोज आपने मानी अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/4। आंसर नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो जीरो थी वो इसकी ट्वाइस है। ठीक है, अब इसकी जीरो हमने मानी अल्फा और बीटा, तो इसकी जीरो क्या होंगी, इसकी ट्वाइस है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, इसकी जो जीरो होंगी वो क्या होंगी, 2 अल्फा और 2 बीटा, क्योंकि वो ट्वाइस हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अच्छा, इन जीरोज का आपको सम निकालना है। ठीक है, सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा, सम इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, आपको मालूम है, तो यहां से आपको निकालना माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा माइनस पी। ठीक है, माइनस पी हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां से आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहां से रखनी है। ठीक है, तो 2 इंटू 5/4 इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, 2 से 2 आपने इसको कैंसिल किया और माइनस को आपने इधर ट्रांसफर किया, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2। ठीक है, ये P की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको Q की वैल्यू निकालनी है तो आप अल्फा इंटू बीटा का यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और आपके सामने अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जीरोज है अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल और बतानी है। ठीक है, जिसके जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आपको निकालना है। अच्छा, तो अपना सीधा सा काम है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी अपॉन ए, मतलब 5। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अच्छा अब देखो गौर से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी 5, आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा के लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आपको याद होगी, उसी का यूज हमको करना है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये एक आइडेंटिटी है जो आपको याद करनी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 6, 4 इंटू 6 24, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये इधर है स्क्वायर। ठीक है, जब आपने स्क्वायर इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा और क्या आएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1। अल्फा माइनस बीटा की 2 वैल्यू आई है, एक प्लस का 1, एक माइनस 1, दोनों ही वैल्यू हमको लेनी है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, एक बार हमने लिया +1। ठीक है, व्हेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, ये 2 जीरो जो हो गए आपके पास। ठीक है, सपोज कीजिए ये हो गया P और ये हो गया Q, 2 जीरो जो हो गए आपको, तो आपको निकालना क्या होता है सम ऑफ जीरो, और आपको निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आपको P प्लस Q निकालना है सम। ठीक है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस Q, मतलब P की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, और Q अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही हम अलग से निकाल लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है,
आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं उसके साथ। तो P इंटू क्यू हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। P की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, और Q की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 माना 5 इंटू 5। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी, सम की वैल्यू क्या है 6x प्लस, ठीक है। अच्छा 2 आएंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2 हैं। अब हम एक बार और निकालेंगे, व्हेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1। सेम इसी टाइप से आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ सेकंड वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस सम, ठीक है। सम आपको करना है तो 5 और -1, ठीक है, एक्स प्लस 5 प्रोडक्ट 5 इंटू -1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है। ये 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एफ एक्स। देखो ये एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है, और आपको एक पॉलिनोमियल और बताना है जिसके जीरोज ये आपको गिवन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो भी जीरोज गिवन होती हैं उसका सम निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। और बस जो पॉलिनोमियल का है फॉर्म है उसके अंदर हम उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये x का कोफिशिएंट नहीं है, x प्लस 1 का है। तो पहले हमको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको अरेंज किया, p का पहले अंदर हमने इंटू किया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का p माइनस सी। अब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है पहले। तो a इक्वल टू तो हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट, x के आगे क्या है माइनस p, और c इक्वल टू हो जाएगा जो भी बच गया, ठीक है, माइनस पी माइनस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर ऑलरेडी सी है तो आप इनको कैपिटल कर लीजिएगा, कैपिटल, ठीक है। अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन ए, सी मतलब ये, तो माइनस का p माइनस सी, ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। हमारी जीरोज क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका सम, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब ये कैसे सॉल्व होगा, हमको लेना है इसका एलसीएम, ठीक है। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ठीक है, और इधर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 1, ठीक है। अच्छा आप इसको थोड़ा रीअरेंज कीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा नीचे आप क्या कीजिए, देखो हमको लाना क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा लाना है। यहाँ अल्फा प्लस 1 है, अल्फा प्लस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, हमारे पास 2 ही वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा 1 का बीटा में क्या बीटा और प्लस 1, ठीक है। अब आ गया ना, देखो अल्फा प्लस बीटा आ गया, वैल्यू है 2 तो है ही, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, और अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी p प्लस 2 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस का p माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा p प्लस 1, इससे ये हो गया कैंसिल आउट, और वैल्यू क्या आ जाएगी p प्लस 2 अपॉन में माइनस सी प्लस 1। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, इनका आपको करना मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू हमको रखनी है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किया गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस पी अपॉन सी, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पी आई थी 1 का बनाया था, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस सी प्लस 1, ठीक है।
ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, 1/-c+1। ठीक है, देखो ये तो आ गया सम, ये आ गया प्रोडक्ट। बस तो हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर पुट करना है इसके अंदर, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, यही होता है। तो सम तो ये था हमारे पास x² माइनस p+2 अपॉन में 1 - c, इसको आप कर लीजिएगा इंटू x, और ये आ जाएगा प्रोडक्ट, तो +1/1 - ठीक है, ये आपकी पॉलिनॉमियल हो जाएगी। इसको हम एलसीएम वगैरह लेके थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो